श्यामपुर नाम के गांव में एक चुड़ैल नागिन रहती थी, जो सभी जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खा जाती थी। वाह, स्वादिष्ट है। ये मांस कितने अच्छे हैं। जब इन जानवरों का मांस इतना अच्छा है तो उसी रात उसी गांव में सोहन और सीमा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। सीमा को उसी रात जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। उन्हें एक लड़की और एक लड़का हुआ था, लेकिन सोहन को दो बच्चे पालने की हिम्मत नहीं थी। जब वो नागिन बाहर आती तो देखती और वो खुश हो जाती। अरे, ये तो इंसान का बच्चा है, एकदम नरम मांस। आज मैं इसको खा जाऊं। लेकिन वो नागिन उस बच्चे के चेहरे को देखकर उदास हो जाती और उसे अपने साथ सभी गांव वालों के नजरों से दूर रखने लगती। वो सभी उस नागिन के घर पहुंचते और बोलते, तुम ये क्या कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल की आवाज सुनकर नागिन की बेटी सोना बाहर आती और बोलती, बेटा, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं बताया? लेकिन नागिन उसे मना करके उसे अंदर भेज देती। तुम ये सब क्या खा रही हो? तुमने तो कभी मुझे ऐसा चीज नहीं खिलाया। चुड़ैल उसे डांट देती और बोलती, तुम इंसान होते ही वैसे हो, हमेशा हजार सवाल करते। इंसान? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? माँ, बोलो ना। चुड़ैल का हृदय भर जाता। वो बोलती, तुम मेरी ही बेटी, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें बचपन से पाला। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब थी कि मुझे आप जैसी माँ मिली। एक बहुत घने जंगल में एक गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के साथ एक भूतिया गाय भी रहता था। एक दिन वो सोचती, बहुत दिनों से हमने किसी इंसान का मांस नहीं खाया है। क्यों ना हम किसी इंसान को जाल में फांस ले? अगर मैं इस हालत में किसी इंसान को लेने गई तो कोई मेरे साथ नहीं आएगा। मैं किसी सुंदर औरत का भेष लेकर किसी आदमी को अपने साथ लेकर आऊंगी। फिर भेष बदलकर वो गांव में जाती है। उसे एक रामू नाम का आदमी मिलता। उससे वो बोलती, सुनिए, क्या आप मेरे से दोस्ती करोगे? मेरा नाम शर्मिला है। रामू बोलता, क्यों नहीं, तुम तो कितनी सुंदर हो, तुमसे दोस्ती करना कौन नहीं चाहेगा? शर्मिला बोलती, मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है, क्यों ना हम दोनों वहां घूमने चले? रामू बोलता, क्यों नहीं, चलो। और फिर रामू
शर्मिला के साथ घूमने चला जाता है। रामू बहुत खुश रहता है, लेकिन वो उस बात से अनजान रहता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। शर्मिला रामू को गुफा में ले जाती है और फिर शर्मिला अचानक से गायब हो जाती है। रामू उसे ढूंढता, शर्मिला तुम कहाँ हो? देखो तुम मेरे साथ मजाक मत करो, प्लीज तुम सामने आ जाओ। शर्मिला अपने असली रूप में अपनी गाय के साथ रामू के सामने आ जाती है। शर्मिला को चुड़ैल के रूप में देखकर रामू डर जाता है। शर्मिला बोलती, मूर्ख लड़के, तुम मेरे बातों में आ गए? तुम इंसान होते ही मूर्ख हो। किसी भी लड़की की सुंदरता देखकर उसके पीछे चले जाते हो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर शर्मिला यानी कि चुड़ैल और उसका भूतिया गाय रामू को मारकर खा जाते हैं। दूसरा दिन फिर शर्मिला रामू के दोस्त चिंटू के पास जाती और बोलती, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। चिंटू भी उसे अपना दोस्त बना लेता है। शर्मिला उसे भी घूमने जाने के लिए बोलती, लेकिन चिंटू सोचता, अरे शर्मिला तो रामू की दोस्त है और वह कुछ दिनों से रामू भी गायब है, कहीं इसके पीछे इसका हाथ तो नहीं। चिंटू डर जाता और बोलता, हम आज नहीं कल घूमने जाएंगे, मुझे आज कुछ काम है। शर्मिला बोलती, ठीक है मैं कल आऊंगी, हम दोनों कल घूमने चलेंगे। चिंटू फिर भोला के पास जाता और बोलता, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शर्मिला तो रामू की दोस्त थी और वो भी कुछ दिनों से गायब है और आज वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। लगता है दाल में कुछ काला है। भोला बोलता, भाई तुम इन सब से दूर रहना, मुझे